देश में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहें, सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर लगातार सरकारी संस्थाएं या मंत्री हो या विधायक हो या प्रधानमंत्री तक ने ऐलान किया कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाएगा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। वहीं फरीदाबाद में भी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कई दावे किए गए, जिसका समय समय पर कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिला। लेकिन आज मैं खड़ा हूं बीके अस्पताल में, जो सामने तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ भी कुछ महिलाओं से जुड़ा हुआ सामने मामला आया हुआ, जिसको लेके इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या महिला फरीदाबाद में कितनी सुरक्षित है, जिसको लेके तमाम लोग खड़े हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ वाकया जो आज बीके अस्पताल के सामने, इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़ा होना पड़ा है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम धीरज पाल है। मैं भीम आर्मी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। और मेरे को दोपहर को पीड़ित परिवार का फ़ोन आया कि सर हमारी बच्ची के साथ में कुछ गलत हुआ है और पुलिस प्रशासन जो डबुआ के हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप हमारी मदद करें। तो जिसको संज्ञान में लेते हुए मैं तुरंत पहुंचा हूं और मेरी डीसीपी साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुकदमा दर्ज हो गया है, उसमें 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और बेटी के बयान कराने के लिए 164 के बयान कराने के लिए वो कोर्ट में गए हुए हैं और हम यहाँ पे बच्ची का इंतजार कर रहे हैं। कब की घटना है ये आज सुबह की घटना बताई जा रही है, जो पीड़ित परिवार ने मेरे को बताया था। कैसे क्या हुआ, कुछ पूरी जानकारी आपको है? जी देखो, जो पीड़ित परिवार ने मेरे को बताया था कि बेटी घर में अकेली थी और माँ बाप जो थे वो बाहर गए हुए थे, तो कुछ असामाजिक तत्व थे जिसने ये जातिगत मानसिकता को रखते हुए, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो दलित परिवार से है और जो आरोपी है वो एक दबंग जाति से है। उनके अंदर कहीं ना कहीं मानसिकता थी, जो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया कि बच्ची अकेली थी घर में और अकेले का फायदा उठा के उन्होंने बच्ची के साथ में गलत किया। और जब बच्ची जब अपने बचाव के लिए चिल्ला रही थी तो उसका भाई बाहर से आया, उसने आवाज सुनी। जो भाई ने मेरे को बताया कि जब मैंने दरवाजा खोल के देखा तो बच्ची के कपड़े उतरे थे और उसने बच्ची के साथ गलत कर रहा था। तो जब भाई ने उस बच्ची को बचाया तो उसके साथ में मारपीट की। उसने अपनी सुरक्षा के लिए बाहर से लड़के बुलाए थे उसने 3-4 से, जिन्होंने इस बच्चे के साथ में मारपीट करी है, लड़की के भाई के साथ में। और इनको ये भी बोला है कि अगर तुम पुलिस थाने में कोई शिकायत भी करते हो तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे परिवार को यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। तो मेरी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को, फरीदाबाद के डीसीपी साहब, अपने क्या नाम है उनका, मुकेश मल्होत्रा जी से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे जो दबंग लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो 2 आरोपी फरार हैं उनको जल्द से गिरफ्तार करें, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उनको जल्दी से जल्दी ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस को लाया जाए। तो देखें किस तरह से घृणित मामला सामने आया है। दुष्कर्म का मामला है जो कि फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में ऐसी घटनाएं लगातार कई बार देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन ने लगातार ऐसी कार्रवाइयां भी की है जिससे कि लोगों को इंसाफ मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे मानसिकता वाले लोगों की जगह समाज में क्यों बनता जा रहा है। सबसे बड़ा इन्होंने एक और सवाल किया है कि जो दलित की बात कर रहे हैं, समाज की बात करते हैं, अपराधियों की कोई ना जाति होती है न कोई धर्म होता है, लेकिन सबसे बड़ा अपराध करने वाला व्यक्ति पे सजा पुख्ता होना चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दिया जा सके। उनके भाई भी हैं, उनके पिता भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि पूरा मामला क्या, वाकया क्या था, इसके संदर्भ में। क्या नाम है आपका? आप कौन है? पिता। अच्छा, क्या हुआ था, पूरी घटना बताएं एक बार। घटना यही है जो आपको बताइए। नहीं फिर बताइए तो सही है, क्या बात है? जी मैं तो काम पे था जी, अपनी ड्यूटी पे। मेरा लड़का घर, लड़की के लिए थी, हम दोनों मियाँ बीवी काम पे गए थे। उसने मौका देके ये घटना करी। जब लड़के ने उसको पकड़ा है, बंद करा। कौन लोग हैं, कौन है, उनको जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, हमारी गली के पीछे ही रहते हैं। क्या नाम है उनका? कोई नाम? उसका नाम हरिंदर है। अच्छा, हरिंदर है, गुजर है। अच्छा। तो पहले भी कोई ऐसी कोई घटना हुई हो, कोई बात हुई हो पहले? सिर्फ यही जान पहचान आना जाना था गली में। क्या आना, आपके घर आना जाना था? नहीं, मतलब गलियों में दूध देता है। अच्छा, उनका दूध का काम है ना, दूध का काम करते हैं वो। हाँ। फिर उसने, लड़के ने उसको पकड़ा है तो उसने फोन करके 4 लड़के गुंडे बुला लिए। कह रहे अगर तैने किसी को बताई लड़के को मारा है और तैने किसी को बताई तो हम तेरे को भी मारेंगे। ये मनोबल कितनी मजबूत है। अपराधी कोई भी किसी किस्म का बात हो, मनोबल सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान किसी के घर में घुसकर ऐसे अपराध को, दुष्कर्म करना, जैसे ये घिनौने के को आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर कोई करता है तो कितनी घटिया वाकया है। किसी घर में घुस के हिम्मत की बात है। और वहीं प्रशासन की कितनी डर है, ये भी आप समझ सकते हैं कि परिवार, माता पिता कहीं बाहर रहते हैं, उसके बावजूद पड़ोस में आने वाला व्यक्ति घर में घुस जाता है, ऐसा दुष्कर्म का जो कृत्य करके चला जाता है और प्रशासन उस पर कितनी कार्रवाई करती है।
ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा, लेकिन अभी भी उनके लड़के से जानने की कोशिश करेंगे पूरा घटना कि उन्होंने साक्षात देखा है, सामने देखा है, उन्होंने छुड़ाया है। क्या नाम है आपका? जी अजय नाम है मेरा। क्या घटना हुआ था पूरा बताएं एक बार। मैं सामान लेने गया था, अंदर से फिर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं गया गेट खोल के तो देखा तो फिर गलत काम हो रहा था। फिर मैंने उसे पकड़ा, उसे थोड़ा कुंडी लगा कमरे में बंद कर दिया। फिर उसने 3-4 लड़कों के पास फोन कर दिया, वो आए फिर मेरे साथ मारपीट करने लग गए। कौन थे, कितने थे? 4 लड़के थे। 4 लड़के थे। हाँ जी। जानते हो उनको? नहीं, उनको नहीं जानते, जो आरोपी था उसको जानते हैं। अच्छा, आरोपी को आप जानते हो आप? तो आपने पुलिस को बताया, पुलिस को कॉल किया? पुलिस को कॉल की थी 112 पे। पुलिस पहुंच गई थी? पुलिस बाद में आई थी, ट्रैफिक लगा हुआ था रास्ते में। आपने उसको बंद कर दिया था दरवाजे पे? हाँ जी। अच्छा, तो फिर वो निकल के कैसे भागा? वो उनने 3-4 लड़कों को बुला लिया था खुलवाने के लिए अच्छा, फोन करके। और आपकी बहन को आपने निकाल लिया था उसमें कमरे से? हाँ जी। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब क्या दिक्कत क्या है? अभी पुलिस वैसे कार्रवाई कर रही है थोड़ी। अच्छा, मेडिकल हो गया? अभी नहीं हुआ। और पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई किया? कोई गिरफ्तारी हुई है अभी? अभी आरोपी को और एक लड़के को गिरफ्तार किया है। अभी 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो मेरी डीसीपी साहब से बात हुई है, उन्होंने मेरे को बताया कि अभी 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और जो कि पीड़ित परिवार बता रहा है कि वो 4 बंदे थे। तो मैंने उनसे अभी गुहार लगाई, सर जो 2 बंदे और जो फरार हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मुख्य जो आरोपी था, क्या वो गिरफ्तार हुआ है? नहीं? हाँ, वो तो गिरफ्तार कर लिया है। अभी 2 और है जो उन्होंने अपने को बचाने के लिए जो उन्होंने बुलाए थे ना, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो वो भी हैं। यानी जो अपराध में शामिल हो, अपराध को संरक्षण देता हो। अभी आज की बात है, आज ही पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने साफ कहा कि जो अपराधी को संरक्षण देता है, सहयोग करता है, या छुपाता है या बचाता है, उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी, उससे भी सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ साथ सजा भी दी जाएगी। तो ऐसी ही लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि ऐसे अपराधियों को जो दुष्कर्म करते हैं, रेप करते हैं, इनके लिए क्या पुख्ता कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं? क्योंकि लगातार ऐसे मानसिकता वाले लोग समाज को कहीं ना कहीं गंदा करते हैं। ऐसे लोगों पे कहीं ना कहीं कड़ी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं ऐसे समाज में जिस तरह से गंद फैलाया जा रहा है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि जो भी अपराधी होता है वो किसी जात धर्म का नहीं होता, उसकी सिर्फ ना सोच गंदी होती है। और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई भी दायित्व नहीं है। ऐसे लोगों की जो जगह है वो सिर्फ जेल है। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एक बात भी और कहना चाहता हूँ प्रशासन को, अगर इस केस में कहीं भी लापरवाही हमें दिखी तो हम नीले गमछे वाले हैं भाई। हम रोडों पे भी आना जानते हैं और न्याय पाना भी जानते हैं। तो इस केस में ना कोई लापरवाही ना बरतें, ये चीज ध्यान रखें। मेरी प्रशासन से खास तौर से अपील है कि इस केस को गंभीरता से लें। और पुलिस तो कार्रवाई कर रही है ना? जी, अभी भी देखो 2 बंदे अभी भी फरार हैं, और 2 बंदे क्या, एक बंदे को बहुत कुछ कर सकता है। अभी जो भाई ने बताया कि मेरे को जान से मारने तक की धमकी दी है, तो एक बंदा क्या 2 बंदे 100 बंदे भी खड़े इकट्ठा कर सकता है। अभी इनके घर पे कोई पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है। अगर हो सकता है वो 2 बंदे वो नहीं अरेस्ट होते, इनके घर पे कोई अटैक होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? तो मेरी सिर्फ यही अपील है कि जो 2 बंदे अभी फरार हैं उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए, ताकि किसी कोई और अन्य घटना ना हो। अभी तक आपको क्या संज्ञान में आया कि पुलिस की तरफ से कितनी कार्रवाई की गई, क्या क्या हुआ? 164 का बयान दर्ज हुआ, मेडिकल हुआ या नहीं? देखिए, जो डीसीपी साहब ने मेरे को बताया कि 164 के बयान कराने के लिए बेटी को कोर्ट ले गए हैं, और वहाँ पे बयान हो रहे हैं। उनके बाद ही यहाँ पे मेडिकल होगा, उसके बाद ही हम बेटी से पूछेंगे कि जो भी हुआ है। बाकी अभी तक पुलिस प्रशासन ने 2 आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, 2 फरार हैं, और बेटी का बयान होने के लिए कोर्ट में गई हुई है। तो अब जब तक बयान दर्ज नहीं होता, जब तक मेडिकल नहीं होता, आप ये भी नहीं कह सकते कि रेप हुआ नहीं हुआ, क्योंकि तो सरकार प्रशासन का काम है। प्रशासन जब तक इस चीजों को जांच नहीं करती, जब यहाँ पे मेडिकल नहीं होगा, तब तक इसको पुष्टि करना मुश्किल होता है ना? नहीं, देखिए, आपके सामने जो भी लड़की के भाई ने बताया कि जब लड़की चिल्ला रही थी, जब मैं अंदर दरवाजा मैंने खोल के देखा तो वो गलत काम कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं जब वो लड़की चिल्ला रही तो उसका मतलब कोई वैसा तो था नहीं, क्योंकि बच्ची के साथ जब गलत था तो अपने बचाव के लिए वो सेल्फ डिफेंस के लिए तो आवाज लगा रही थी ना। जिस आवाज को सुनकर उसका भाई अंदर गया, और जिस साथ में मारपीट भी हुई है, जो भाई वो बता रहा है। तो ये इसमें कहीं भी ऐसा कोई झूठ नहीं है कि वो बच्ची ने कोई गलत किया। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा था, तो बच्ची ने बचाव के लिए आवाज लगाई, जो आवाज सुनकर उसका भाई पहुंचा वहाँ पे। ऐसी घटनाएं लगातार देश में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं मिलती हैं। आप भी समाज के लेके आगे बढ़ते हैं, तो कैसा लगता है, चीजें कहाँ तक सही है? देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे कमी किसकी है? देखिए, कमी तो जो आजकल ये न्यूज चैनल, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ये जो मीडिया है ना, मीडिया के जो ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, जो बॉलीवुड है, उन्होंने जो मानसिकता को इतना खराब कर दिया है। क्योंकि बॉलीवुड से हमें अच्छी चीज भी मिलती है, लेकिन आजकल ना गंदी चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है।
क्योंकि जो एक पहले बड़े बूढ़ों का या कुछ एक कल्चर था ना, उस कल्चर को खत्म किया जा रहा है। इतने छोटे कपड़ों, इतनी अभद्रता जो आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब पे इतनी वायरल हो रही है कि हम बता नहीं सकते कि समाज में कहीं ना कहीं आज जो गांव है ना, उनमें कहीं ना कहीं सभ्यता आपको देखने को मिल जाएगी। वरना शहरों में ये जो बॉलीवुड का आजकल जो कल्चर है ना, जो एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जो छोटे कपड़े जो फैशन के नाम पे दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज में गलत साबित होती हैं। छोटे कपड़े कहीं ना कहीं समाज को गंदा करने में अहम रोल और अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि समाज में ऐसे रहने वाले लोगों को कैसे इनको बचाया जाए, जो समाज के बाहर किया जाए इन लोगों को, ये समाज को गंदा ना कर पाए। लेकिन लगातार जिस तरह से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई है, फरीदाबाद में एक मिसाल कायम किया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इनके साथ जो घटना हुआ है, इनके परिवार के साथ जो घटना हुआ है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या रवैया रहती है, कितने दिनों में इंसाफ मिल पाता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे FC24 न्यूज में, आपके साथ हरकुलिस पांडे।